हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। पूजा और मोहन छाता लिए बाजार की तरफ निकलते हैं। अजी देखिए ना, इन बच्चों को पार्क में नाले के पानी में कैसे खेल रहे हैं और नहा रहे हैं। इनके माता पिता इन बच्चों को इस गंदे पानी में नहाने से रोकते नहीं है क्या? अरे बच्चे हैं, शरारती तो होते ही हैं, और ये भी कहना कहाँ मानते हैं। इन्हें जो करना है वो ही करते हैं। तो इसका मतलब क्या? अगर हमारे बच्चे भी नहीं मानेंगे तो आप उन्हें इसी तरह गंदे पानी में खेलने दोगे? अरे कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो? अरे इस गंदे पानी से इन बच्चों को बीमारियां हो सकती हैं। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। पूजा बारिश में कीचड़ से बच बच कर चल रही थी। उसकी साड़ी पर कीचड़ के छींटे आ भी जाते तो वो तुरंत अपने साड़ी को झाड़ने लगती थी। अब पूजा और मोहन बाजार में सब्जियां और सामान लेकर घर आते हैं। ये सब्जियां 2 दिन आराम से चल जाएंगी, क्योंकि 2 दिन के बाद हमें गांव के लिए भी निकलना है। अगर ये बचेगा तो खराब हो जाएगा। मैं उसी हिसाब से सब्जियां भी लाई हूँ। अब 2 दिन बाद पूजा और मोहन अपने गांव के लिए रवाना होते हैं और कई घंटे का सफर तय करके गांव पहुंचते हैं। अरे बेटा, कितना दुबला हो गया है। लगता है बहू ठीक से खाना नहीं खिला रही है तुझे। ऐसा नहीं है माँ, आपकी बहू मेरा ध्यान रखती है, लेकिन मेरा शरीर वैसे का वैसा ही है। पूजा के आने से सभी खुश थे। पूजा के साथ दोनों जेठानियों, नंद, बच्चे सभी पूजा के आसपास घूम रहे थे। हल्की फुल्की बारिश भी हो रही थी, जिस कारण चारों तरफ पानी और कीचड़ फैला हुआ था। अरे आरती, तुम्हारी शहर वाली भाभी क्या कर रही हैं? मुझे तो लगता है उन्हें कीचड़ बारिश का पानी पसंद नहीं है। भैया को कह रही थी कि कितना कीचड़ है और पानी है चारों तरफ, तभी तो कमरे से निकल भी नहीं रही है। हाँ, शहर के लोगों को गांव की हवा कहाँ ही पसंद आती है। चंचल, पायल और आरती तीनों खाना बना रहे होते हैं। तभी आंगन में पूजा का आना होता है। मेरे लायक कोई काम है क्या भाभी? बताओ, मैं भी आपका हाथ बटा देती हूँ। अरे नहीं पूजा, आओ बैठो। पूजा भी अब सभी के साथ बैठ जाती है। तभी उसे गंदी सी बदबू आती है और वो अपने नाक पर साड़ी का पल्लू रख लेती है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है आसपास नाला हो। बदबू तो हैंडपंप के पास जो पानी जमा है वहाँ से आ रही होगी। आज बारिश भी हुई है तो ज्यादा पानी भर गया है, तो इस वजह से ज्यादा बदबू आ रही है। पूजा कुछ देर वहाँ बैठती है और कुछ देर बाद वहाँ से उठकर चली जाती है। अब अगली सुबह खाना पीना बनने के बाद शीतल अपनी बड़ी बहू चंचल से कहती है, बहू अभी तक खाना नहीं बना है क्या? बिरजू सुबह से ही खेत गया है, जाकर उसे खाना देकर आ। हाँ माँ जी, बस बन गया है, जा ही रही थी मैं खाना लेकर। बड़ी बहू खेत जा रही है तो पूजा बहू को भी साथ ले जा, जरा घूम भी लेगी वो भी। अब चंचल अपने पति बिरजू के लिए खाना लेकर खेत की तरफ निकल पड़ती है और चंचल के साथ में पूजा भी थी। तेरे जेठ जी भी राह देख रहे होंगे। हाँ दीदी, दोपहर का वक्त भी तो हो गया है। चंचल अब खेत पहुंचती है, जहां पूजा देखती है कि उसका जेठ बिरजू कीचड़ से सना हुआ है और खेत में काम कर रहा है। अरे हाथ मुंह धोकर आता हूँ। इतना कीचड़ में सन गए हो, हाथ पैर धोने से अच्छा नहा लेते। वैसे भी ट्यूबवेल चल ही रहा है। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं नहा ही लेता हूँ, तब तक तुम रुको। चंचल भी अब पूजा को खेत दिखाने लगती है। ये वाला और वो वाला दोनों खेत हमारा है, और जिसमें जेठ जी काम कर रहे हैं वो भी हमारा ही खेत है ना? हाँ, वो भी खेत अपना ही है। अरे भाभी, ये क्या, जेठ जी नाले जैसे गंदे पानी में क्यों नहा रहे हैं भला? वो घर भी तो जा सकते थे नहाने के लिए। टंकी के अच्छे पानी से नहा लेते और खाना खाकर भी आ जाते। कभी कभी ट्यूबवेल से गंदा पानी आ जाता है और पाइप में भी काई जम जाती है, जिस वजह से पानी गंदा आ रहा होगा। गंदे पानी से नहाकर कौन सी सफाई होगी दीदी? और जेठ जी घर जाकर नहा लेते और खाना भी खा लेते, तो इसमें क्या बुराई है? अगर तुम्हारे जेठ जी घर जाकर नहाएंगे खाएंगे तो उन्हें सुस्ती आ जाएगी, और एक बार आलस आया तो बस वो दोबारा खेत में नहीं आएंगे। इसीलिए मुझे उनका खाना यहाँ लाना पड़ता है। चंचल को पूजा का इस तरह बोलना और घृणा भरी नजरों से अपने जेठ को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब दोनों घर आते हैं। अरे घुमाई तुम भाभी के साथ खेत? अरे खेत का नाम मत ही लो तो अच्छा है। एक तो इतना कीचड़, ऊपर से आपके बड़े भाई को मैंने ट्यूबवेल के गंदे पानी में नहाते हुए देख लिया। छी, ऐसा लग रहा था नाले के पानी से नहा रहे हो। अरे पागल, वो नाले का पानी नहीं है, कभी कभी ट्यूबवेल से गंदा पानी आ जाता है। और भैया की तो आदत है, खेत में काम करने के बाद वो शाम में भी उस ट्यूबवेल के पानी से नहा कर ही आते हैं। पूजा को इससे बहुत ज्यादा घिन आती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय मॉनसून का था और बारिश भी बिन बुलाई कभी भी बरस जाया करती थी। एक रोज देर शाम तेज बारिश हो रही होती है। माँ जी, अब तक चिंटू के पापा नहीं आए। सुबह ही मुझे लड़कर पैसे लेकर गए थे।
उसे 3-4 दिन से रोक कर रखा था कि घर में छोटी बहू का आना होगा तो ढंग से रहेगा, लेकिन आज उसने पैसा ले ही लिया है तो बिना पिए वो घर ही नहीं आ सकता है। भैया की अब तक पीने की आदत नहीं गई है क्या माँ? अरे बिल्कुल भी नहीं देवर जी, बल्कि उनका तो रोज पीना हो जाता है। वो तो माँ जी ने कई दिनों से उन्हें डांट कर रखा था तो वो पी नहीं रहे थे, ना ही कहीं बाहर जा रहे थे। शंकर की चर्चा हो ही रही थी कि तभी शंकर लड़खड़ाते पैरों से बारिश में भीगता हुआ घर में कदम रखता है। शंकर ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और उसके शरीर से गंदी बदबू आ रही थी। अरे भैया, अरे आप नाले कीचड़ में गिरकर आए हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल इतना पी लेता है कि कीचड़ नाला, यहाँ तक कि इसे गोबर भी नजर नहीं आया होगा। देख जरा, गोबर पर भी गिर कर आया है ये। क्या जरूरत है भैया इतने पीने की? अरे मैं अपने पैसे का पीता हूँ, तेरे पैसे का नहीं। और अगर पी लिया तो मुझे तू बताएगा कि क्या सही है क्या नहीं। दूर हट यहाँ से। इतना कहकर शंकर मोहन को धक्का देकर दूर कर देता है। तभी पायल अपने पति को संभालते हुए उसे सुनाने लगती है। पीकर आते हो तो घर में कदम मत रखा करो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी छोटी बेटी भी है जो ये सब देखकर डर जाती है। अरे कहाँ है मेरे फूल से बेटी? बाहू, तू इसे ले जाकर नहला और खाना खिलाकर सुला दे। इससे तो मैं सुबह बात करूंगी। तुम्हारे सिर चढ़ाने के कारण ही आज ये घर में इस तरह आता है। गांव नाते रिश्तेदार के लोग इसका निकम्मा बाप कहते हैं मुझे। पिताजी रहने दीजिए, सुबह बात करते हैं। अरे बाप रे, जेठ जी नाले में से गिरकर आए हैं, कितनी बदबू आ रही है। नाला कीचड़ न जाने कहाँ कहाँ गिरकर आए होंगे। छी छी छी। भाभी को कुछ ज्यादा बदबू नहीं आ रही है? भैया भाभी से कितनी दूर हैं और इन्होंने अब तक अपने नाक से साड़ी का पल्लू नहीं हटाया। अब अगली सुबह शीतल शंकर को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे तू क्यों नहीं शंकर को मना करती है कि उसकी एक बेटी है, इस तरह करेगा तो कैसे काम चलेगा। सचमुच रात तो जब जेठ जी ने घर में कदम रखा तो मुझे तो ऐसा लग रहा था बदबू से मेरी सांसें रुक जाएंगी। कुछ ज्यादा ही बदबू नहीं आती भाभी आपको? बल्कि घर में और भी लोग थे, उन्होंने इस बारे में जिक्र भी नहीं किया। मुझे पता नहीं उन्हें बदबू आ रही है या नहीं, लेकिन मुझे तो रहा नहीं जा रहा था। पायल दीदी भी कैसी रहती हैं? खुद शहर रहती है और खुद का पति कमाता है तो ज्यादा बनकर दिखा रही है, और बारिश कीचड़ से तो ऐसे भागती है जैसे किसी राजमहल की राजकुमारी हो जिसके पांव जमीन पर पड़े ही नहीं कभी। समय बीत रहा था, लेकिन कई बार पूजा ऐसी बातें बोल जाती जो उसके ससुराल वालों को बुरी लग जाया करती, लेकिन वो लोग पूजा की बातों को सुनकर रह जाते। अब देर शाम शंभू अपने बेटे मोहन को आवाज लगाता है। अरे मोहन बेटा, जरा खेत जाकर बिरजू को देखा। अब तक तो वो आ जाता था, लेकिन आज उसे न जाने क्यों लेट हो रहा है। ठीक है पिताजी, मैं खेत जाकर भैया को ले आता हूँ। मोहन जब खेत पहुंचता है तो वो देखता है कि बिरजू ट्यूबवेल में नहा रहा है। अरे आप यहाँ ट्यूबवेल में नहा रहे हो और घर पर सब परेशान हो रहे हैं कि आप अब तक क्यों नहीं आए? तू भी आजा, नहा ले। एकदम ठंडा ठंडा पानी आ रहा है ट्यूबवेल से, आजा आजा। मोहन भी नहाने जा रहा था, लेकिन अपने पिता के कहने पर मोहन खेत आ जाता है, और जब वो खेत पहुंचता है तो अपने भाई को ट्यूबवेल के ठंडे पानी में नहाता देख खुद भी ट्यूबवेल के पानी में नहाने लगता है और काफी लेट घर पहुंचता है। अरे तुझे मैंने बिरजू को लाने भेजा तो तू भी वहीं रह गया था, कहाँ थे तुम दोनों? जब ये खेत गया तो मैं ट्यूबवेल में नहा रहा था पिताजी, बस मुझे देखकर ये भी नहाने लगा और उसी में लेट हो गई। अपने बड़े जेठ की बातें पूजा सुन लेती है और उसे वो गंदा पानी याद आ जाता है, जिसके बाद पूजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। क्या तुम ट्यूबवेल से नहा कर आए हो? उस गंदे नाले जैसे पानी से? छी छी छी, तभी तुम्हारे शरीर से बदबू आ रही है। नहीं नहीं, मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है। एक तो मैं यहाँ आकर पछता रही हूँ, अपनी गर्मी की छुट्टी बर्बाद कर दी है। मैं कहीं अच्छी जगह घूमने जाती तो कितना मजा आता। यहाँ आकर सिर्फ मुझे गंदा पानी, कीचड़ और सिर्फ गंदगी ही चारों तरफ नजर आ रही है। धीरे बोलो, और कैसी बातें कर रही हो? ये गांव है, शहर नहीं। बारिश होने पर कीचड़ पानी होना नॉर्मल सी बात है। और क्या हुआ अगर मैं ट्यूबवेल के पानी से ना आया तो? मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपना तकिया यहाँ से लेकर जाना और कहीं भी सोना, लेकिन मेरे साथ सोने की भूल मत करना। मोहन पूजा को लाख समझाता है, लेकिन पूजा मोहन की एक नहीं सुनती और मोहन को बाहर सोना पड़ता है। अपने बहू और बेटे को अलग अलग सोता हुआ देख शीतल समझ जाती है कि उनके बीच जरूर कोई बहस हुई होगी। अभी अभी नहा कर आई हूँ और ये बारिश आ गई। अगर पहले बारिश हो गई होती तो मैं नहा लेती। कितना आनंद आता है बारिश में नहाने में।
अभी भी आप नहा सकती हैं, जाओ नहा लो, कोई बात नहीं। नहाने से मुझे याद आया, आज 7-8 दिन से ज्यादा पूजा को यहाँ आए हुए हो चुके हैं, लेकिन मैंने उसे नहाते नहीं देखा। क्या वो हम लोगों के सो जाने के बाद नहाती है? ये तो मैंने भी ध्यान ही नहीं दिया। अरे पायल, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, सचमुच मैंने भी अभी तक पूजा को नहाते नहीं देखा है। अरे बस भाभी साफ सुथरे कपड़े पहन लेती है, पाउडर क्रीम लगाकर परफ्यूम मार लेती है, हो गया उनका काम। चंचल, पायल और आरती तीनों पूजा की बातें करते हुए एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। क्या बात है, आप लोग क्या बातें कर रहे हो अकेले अकेले, और अकेले ही हंसे जा रहे हो? मुझे भी बताओ। आपको बताया तो आपको भी हंसी आएगी और शायद गुस्सा भी। अरे फिर तो बता ही दो। सभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चिंटू और खुशी बारिश देखकर आंगन में नहाने पहुंच जाते हैं। ये माँ, आप भी आ जाओ ना। नहीं नहीं, मुझे बारिश में नहीं नहाना, बहुत सारा काम पड़ा है। बुआ, आपको नहाना है तो आ जाओ, ठंडा ठंडा पानी, बहुत मजा आ रहा है। देखो आंगन में कैसे पानी भर गया है। चिंटू और खुशी नहाते हुए आंगन में भरे हुए गंदे पानी में अब लोट-पोट होने लगते हैं। इन्हें जितना मना करो ये उतनी शैतानी करते हैं। बस थोड़ी देर नहाकर निकलो तुम दोनों, वरना बीमार पड़ जाओगे। ये बारिश रुकने नहीं वाली अभी। बिल्कुल ठीक कह रही हो दीदी, ये बारिश रुकने नहीं वाली। अरे अरे बच्चों, बस भी करो। पूजा चिंटू और खुशी को आंगन में भरी बारिश के गंदे पानी में नहाता हुआ देख घृणा भरी नजरों से अपनी जेठानियों से कहती है, अरे छी छी, कितना गंदा पानी है ये, और इस पानी से बदबू भी आ रही है। काई कीचड़ और नाले जैसे इस पानी में नहाकर बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। दीदी, इन्हें मना क्यों नहीं करती आप? इन्हें कुछ भी कह लो, इन्हें जो करना है वही करेंगे। वैसे भाभी, आप उस दिन भैया शराब पीकर आए थे, तब भी आप घिना ही रही थी। वैसे नहाने की जरूरत पूजा तुम्हें ज्यादा है, इतने गंदे पानी में मैं जिंदगी में पैर भी नहीं रखने वाली। इतना बोलकर पूजा वहां से चली जाती है। लेकिन चंचल, पायल और आरती एक दूसरे को देखकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो समझ चुके थे कि उनके घर की मॉडर्न बहू को गंदे पानी कीचड़ से कुछ ज्यादा ही घिन आती है। देवर जी सुनिए ना, अपने पड़ोस का चंदन अभी अभी माँ जी को बताकर गया है कि आपके भैया फिर से शराब पीकर नाले में पड़े हुए हैं, जाकर उन्हें ले आइए। इस बारिश में कहाँ होंगे वो? यहीं कहीं आसपास होगा, जाकर ले आ बेटा। पूजा अपने पति मोहन को आंख दिखाते हुए न जाने का इशारा करती है और मोहन भी लाचारों की तरह वहीं खड़ा रहता है। सुनिए, आप जाकर शंकर को लेकर आइए। शीतल उस वक्त भी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद शंभू शंकर को लेकर आता है, तो शंकर को देखकर पूजा नाक पर पल्लू रखकर अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन, अरे चाचा आओ ना, बहुत मजा आ रहा है। नहीं, तुम लोग नहाओ, मैं नहा चुका हूँ। अब तो चाचा आना पड़ेगा। मोहन भी बच्चों की खुशी देखकर उनकी खुशी में शामिल हो जाता है और बारिश में नहाने लगता है। बच्चे भी आंगन में भरे गंदे पानी मोहन पर अपने हाथों से फेंकने लग जाते हैं। तभी पूजा अपने कमरे से बाहर निकलती है और ये सब देखकर गुस्से में तमतमा उठती है। इनके माँ बाप ने तो इन्हें कुछ सिखाया नहीं। ये बीमार होते हैं तो होने दो, लेकिन तुम्हें गंदे पानी में जाने को किसने कहा था? अभी के अभी बाहर निकलो। अरे बच्चे हैं, तुम क्यों गुस्सा कर रही हो? बस मैं बच्चे की खुशी में शामिल हो गया। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं निकलता हूँ। पूजा के गुस्से के आगे मोहन बच्चों को बारिश में नहाता हुआ छोड़कर बाहर निकल जाता है और कपड़े बदलने चला जाता है। पूजा की यह हरकत शीतल, चंचल, पायल और आरती देख और सुन रही थी। बहू, तूने मोहन को भले ही अपने बस में कर रखा हो, लेकिन उसे गंदे पानी में ना नहाने की दुहाई दे रही है। तू जब से आई है तो एक भी दिन नहाई है? क्या मतलब आपका कि मैं नहाई नहीं? माँ जी, बात वो नहीं, बात तो कुछ और ही है। इन्हें बच्चों से लेकर मेरे पति तक से घिन आती है, क्योंकि वो नशे की हालत में नाले, गोबर, कीचड़ में गिर जाते हैं। और आज बच्चे आंगन के पानी में नहा रहे, तब भी पूजा को बुरा लग रहा था। हाँ हाँ बहू, मैं सब समझ रही हूँ। छोटी बहू, भले ही तू शहर की रहने वाली है, मॉडर्न है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गांव के लोगों को देखकर उनसे घृणा करे, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। माँ जी, मैंने तो दीदी को भी कहा था कि बच्चों को गंदे पानी में नहाने ना दे। भाभी, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि बच्चे हैं, नहीं मानते, और भैया अगर थोड़ी देर उनके साथ नहाने आ गए तो आपने उन्हें इतना कुछ सुना दिया। और माँ सच ही तो कह रही हैं, आप जब से आई हो कितने दिन नहाई हो? पूजा जब अपनी नंद और सास के मुंह से ये बातें सुनती है तो उसका सर नीचा हो जाता है। हाँ, उस दिन जब मैं इसे खेत लेकर गई थी तो उस दिन भी अपने जेठ को देखकर कहने लगी कि छी छी, कितने गंदे पानी में नहा रहे हैं। और मुझे अच्छे से पता है, जिस दिन मोहन के पिताजी ने मोहन को बिरजू को खेत से लाने के लिए भेजा था और उस दिन मोहन ट्यूबवेल से नहा कर आया था, तब छोटी बहू ने मोहन को बाहर सुलाया था। अच्छा, ट्यूबवेल के गंदे पानी से नहा कर आए थे देवर जी, इसीलिए? हे राम, देवर जी के साथ तो नाइंसाफी हो रही है।
बहू मॉडर्न है, समझ आता है, लेकिन बारिश के कारण कीचड़, गंदा पानी, सबको देखकर तू जो घिना रही है और बच्चों को देखकर भी तुझे घृणा हो रही है, ये सही नहीं है। पूजा अब अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसे इस बात का बुरा लगता है कि उसके ससुराल वाले उसके ना नहाने की बात जानते हैं। अब अगले दिन जब पूजा परफ्यूम लगाने लगती है तो उसके शरीर से बदबू आती है। मेरे शरीर से भी बदबू आ रही है, जब से आई हूँ एक बार भी नहीं नहाई हूँ। कपड़े बदल कर परफ्यूम लगा लेती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे बारिश के गंदे पानी कीचड़ से घिन आती है। जब से शीतल पूजा को सुनाती है, उस दिन के बाद से पूजा अपने जेठ शंकर के शराब पीकर आने पर भी कुछ नहीं कहती और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक रोज देर शाम तेज बारिश हो रही थी। आंगन में कोई नहीं था। तुम दोनों भी आ जाओ नहाने। अपनी चाची की बात सुनकर चिंटू और खुशी बिना किसी से पूछे बारिश में नहाने अपनी चाची के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है चाची, आज तो आप भी हमारे साथ पानी में नहा रहे हो। आज तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इतना बोलकर चिंटू और खुशी आंगन में जमा हुआ पानी पूजा पर फेंकने लगते हैं। पूजा भी उन्हें कुछ नहीं कहती और बारिश के पानी का आनंद ले रही होती है। तभी वहां धीरे धीरे चिंटू और खुशी की आवाज सुनकर लोग वहां पहुंचते हैं। ये सब कब हुआ? लगता है माँ की बातों का असर हो गया हमारी मॉडर्न भाभी पर। वही तो मैं भी देख रही हूँ। तभी पूजा अपनी नंद और जिठानियों को इशारा करके बारिश में नहाने के लिए बुलाती है। बस फिर क्या, इशारे भर की देरी थी। तीनों नंद और जिठानी आंगन में भरे गंदे पानी में उतर जाते हैं और सभी मिलकर नहाने लगते हैं। ये देखकर शीतल मुस्कुराकर अपने दिल को हल्का करती है। कुछ ही देर से ही सही, लेकिन मॉडर्न बहू भी अब थोड़ी सी देसी हो गई थी। अब सभी ससुराल वाले बड़े मजे से बारिश में नहाते हैं और उनके साथ उनकी मॉडर्न बहू भी नहाती है।